आज हम एक चिलर तैयार कर रहे हैं पानी ठंडा करने के लिए, जो कि मंदिर पे लगाना है। तो हमने उसके लिए स्पीड की आउटडोर यूनिट मंगा ली है 1.5 टन की, और 1.5 टन का ही कंप्रेसर है कॉम्प्लेन का। तो आप यूनिट देख लीजिए, कुछ इस तरीके की क्वालिटी है। 3.8 की कॉयल है इसके अंदर। तो चलिए फटाफट से हम आउटडोर यूनिट को खोल लेते हैं और उसमें कंप्रेसर को फिट कर लेते हैं। कंप्रेसर हमारा रेसिप रहेगा और इस यूनिट में हमें फैन मिलाया लगा हुआ और कॉयल है, बस बाकी का इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें बाल वगैरह भी हमें लगाने हैं, जो भी यू बैंड वगैरह लगेंगे कंप्रेसर की फिटिंग के लिए वो हमें लगाने हैं, और जो कैपिलरी फिल्टर रहेंगे वो बाहर लगेंगे, अंदर नहीं लगेंगे। जब हमारा टंकी में जाल पड़ेगा बन के, कॉयल जो बन के लगेगी उसके पास में लगेगा, ना कि आउटडोर में। तो सबसे पहले हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें हम बताने वाले हैं कितना कॉपर पाइप लगेगा कॉयल में, और किस तरीके से कॉयल बनेगी, और कितनी कैपिलरी लगेगी इसमें। वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से करते जाएंगे उसी तरीके से हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल हमने कॉपर पाइप वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल कर ली हैं, लेकिन उससे भी पहले हम इसके कनेक्शन वगैरह आपको बता देंगे किस तरीके से कनेक्शन करना है। इसमें कॉन्टैक्टर भी लगेगा, कैपेसिटर भी लगेगा, और सारी चीज़ें जिस तरीके से लगनी चाहिए आउटडोर में वो सारी चीज़ें हम इसमें फिट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कॉन्टैक्टर वगैरह, कैपेसिटर वगैरह हमने इसमें कस के तैयार कर लिया है। इसमें यहाँ तक कि कनेक्टर भी नहीं आया था जिसमें, तो हमने कनेक्टर को कस के कनेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। और नॉर्मली कनेक्शन रहेंगे इसके, न्यूट्रल फेस यहाँ तक आएंगे कॉन्टैक्टर तक, और ये जो हम कनेक्शन कर रहे हैं ये कंप्रेसर की साइड के कनेक्शन। जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं वो अच्छे से कनेक्शन कर लेते हैं, उन्हें कनेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसके कनेक्शन वगैरह फिटफाट कर लिए हैं अच्छे से। और लाइन, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन, यानी जो कॉन्टैक्टर की सप्लाई आएगी होल्ड करने के लिए वो हम सब 0 मीटर से देंगे। तो फिलहाल हमने इसके कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। ये कुछ इस तरीके से सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जो पाइप रहेगा हमारा कॉइल में लगेगा वो 40-40 फीट की कॉइलें रहेंगी और 2 लेयर में। फिलहाल आउटडोर को फिटफाट करके हम ले आए हैं जहाँ पे हमें लगाना था मंदिर पे। तो ये वाटर कूलर हटा करके हमें अलग कर देना है, और इसी की जगह पे लगेगी पानी की टंकी, और यहाँ पे लगेगा आउटडोर का स्टैंड। तो स्टैंड की पत्तियों को हमने कस लिया है। इसके लेग वगैरह कंप्लीट कसने के बाद में अब हम आउटडोर को भी इस पे कसना स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल हमने आउटडोर को उठा करके इस पे स्टैंड पे रख दिया है, और रखने के बाद में इसको कम्प्लीटली जहाँ पानी की टंकी रखी जाएगी वहाँ से और आउटडोर तक हमें 10 फीट पाइप लगाना है, हाफ और क्वार्टर। क्वार्टर के पाइप पे इंसुलेशन नहीं रहेगी क्योंकि वो गर्म चलेगा। आउटडोर में हमने कैपिलरी नहीं लगाई है, इसीलिए हमें पाइप जो रहेगा क्वार्टर वाला वो ओपन रहेगा और हाफ वाले पे इंसुलेशन चढ़ेगी। तो फिलहाल हमने आउटडोर को कस दिया है। कसने के बाद में यहाँ पे हम होल लेंगे ताकि पाइप हमारा अंदर तक जा सके। हाफ क्वार्टर ये मंदिर है श्री रघुनाथ जी महाराज का, जो कि दही वाली गली में पड़ता है, फूल चौराहे के पास में, अलीगढ़ में ही। तो हमने कॉइल बना करके भी तैयार कर ली है। आप देख सकते हो 40-40 फीट की 2 लेयर हैं ये। अंदर वाली कॉइल में भी 40 फीट पाइप लगा हुआ है 3/8 का, और बाहर वाली में भी। तो 80 फीट पाइप लगा हुआ है टोटल। और इसको अब हम टंकी में फिट करने वाले हैं। 300 लीटर की हमने यहाँ पे टंकी ली, और इन पीवीसी पाइपों में हमने होल कर दिए ताकि टंकी में पानी आए तो इनमें भी पानी भर जाए। नीचे भी होल है और ऊपर की साइड में भी होल है। इससे फ़ायदा ये होगा जब टंकी हमारी भर जाएगी तो ये कॉइल हमारी ऊपर की तरफ नहीं तैरेगी, ये नीचे की जैसे है वैसी की वैसी रहेगी। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको उतार दिया है पानी की टंकी में, और पानी की टंकी को हमने वाटर कूलर की जगह पे फिट कर दिया है। उसके बाद में अब हम इसमें बॉल लगाएंगे ताकि पानी ऑटोमेटिक इसमें आता रहे और बंद होता रहे। आउटडोर हमने फिट कर लिया है, कुछ इस तरीके से ये फिट हो चुका है, और कुछ इस तरीके से हम इसमें होल ताकि पानी की इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट किया जा सके। ऊपर से हम इनपुट लगाएंगे और नीचे की साइड में जो होल किया है हमने उसमें आउटपुट, यानी ठंडा पानी नीचे जाएगा वहाँ से, यहाँ से पानी इसमें एंटर करेगा। यहीं पे हम बॉल वगैरह फिट करेंगे, और इसी के पास में हम सब 0 मीटर लगाएंगे। यहीं से केबल जाएगी कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए, और जो गैस वाले पाइप हैं हाफ क्वार्टर के वो यहीं से होकर के हमारे जाल में फिट हो जाएंगे, और इसी के पास में हम सब 0 मीटर को फिट कर देंगे। तो फिलहाल हमने इसके अटैचमेंट लगा दिए हैं। ये इनपुट की सप्लाई है, पानी अंदर आएगा यहाँ से, और नीचे वाले से आउटपुट जाएगा बाहर की साइड। तो हमने बॉल वगैरह लगाना कंप्लीट कर दिया। फटाफट से इन अटैचमेंटों को लगा लेते हैं, उसके बाद में आगे का काम हम करेंगे। ये सारी चीज़ें फिट करने के लिए हमने इसकी कॉइल जो हमने बनाई थी वो बाहर निकाल करके रख दी है, और इसको अच्छे से हम कस रहे हैं।
इसको कसने के बाद में टंकी को सीधा रख के देखेंगे, क्योंकि हमें आउटपुट की जो सप्लाई है पानी की, नीचे जो जाएगा ठंडा पानी, उसके लिए हमें यहाँ पे होल करना है। तो फटाफट से हमने होल को भी कर लिया है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको फिट कर दिया है। नीचे जो इंसुलेशन देख रहे हो वो नटराज की इंसुलेशन है, और इस टंकी को हम चारों तरफ से नटराज की इंसुलेशन से ही कवर कर देंगे, ताकि बाहर की एयर इस पर ना टकराए। अगर टकराएगी तो इस पे मॉइस्चर बनेगा। इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। आउटपुट को हम कनेक्ट कर चुके हैं, अब इनपुट को भी कनेक्ट इनपुट को कनेक्ट करने के साथ साथ जो भी हमें बॉल वगैरह इसमें फिट करनी है वो फटाफट से फिट कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे का भी प्रोसेस करेंगे। पानी के सप्लाई पाइप को फिट करने के बाद में अब हम कॉइल को अंदर कर लेंगे, और कॉइल को अंदर डालने के बाद में हम यहाँ पे बॉल भी कस देंगे। बॉल बाद में हमने इसलिए कसना स्टार्ट किया है क्योंकि अगर पहले कस देते तो ये बॉल से टकराती कॉइल और अंदर नहीं जाती, इसीलिए हमने बॉल को बाद में कसा है और कॉइल को पहले डाला है। तो ये सारी चीज़ें हम फटाफट से फिट कर लेते हैं। इस बॉल को कसने के बाद में हम ब्रेजिंग का काम करेंगे। जो हमने कॉइल एंटर की है पानी की टंकी में, उसमें सिरे हैं 4, 2 कॉइल बनाई है हमने, एक अंदर की साइड में है, एक बाहर की साइड में। तो एक एक सिरे को हम कैपिलरी से कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा कंप्रेसर से आउटडोर से होता हुआ डिस्चार्ज पाइप आएगा क्वार्टर का, और वहाँ पे हमारा फ़िल्टर कनेक्ट हो जाएगा। फ़िल्टर से कैपिलरी कनेक्ट रहेगी। कैपिलरी जो हम 2 लगा रहे हैं, 28-28 इंच की 55 नंबर वाली कैपिलरी लगा रहे हैं। तो एक कॉइल के पाइप से एक कैपिलरी को कनेक्ट कर देंगे, दूसरी कॉइल के पाइप को दूसरी कैपिलरी से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में 2 पाइप हमारे बच जाएंगे, तो उसको हम 5/8 का टुकड़ा लगा करके दोनों कॉइलों के पाइप को एक साथ जॉइंट कर लेंगे। और उसके बाद में जो सक्शन का पाइप है हमारा, जो कंप्रेसर से कनेक्ट रहेगा सक्शन के लिए, उसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो फटाफट से हम इनका बेंड कर लेते हैं, और बेंड करने के बाद में कैपिलरी फ़िल्टर वगैरह ये सारी चीज़ें हम ब्रेजिंग कर लेते हैं। हमने 5/8 का पाइप लेकर के उसमें 2 पाइपों को कनेक्ट कर दिया है, यानी 2 पाइप हमारे कंप्लीट वेल्डिंग हो चुके हैं। उसके बाद में 2 पाइप जो बचेंगे उसमें हम कैपिलरी फिट कर लेंगे। तो हमने फ़िलहाल सब जीरो मीटर को फिट कर लिया है, और सब जीरो मीटर की जो वैल्यू है उसको हमने पानी की टंकी में इस तरीके से डाल दिया है। मान लीजिए 15 डिग्री हमें टेम्परेचर चाहिए। अगर हम सब जीरो मीटर से 15 डिग्री टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, और जैसे ही 15 डिग्री टेम्परेचर पानी ठंडा हो जाएगा, वो कंप्रेसर की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा सब जीरो मीटर। तो ये इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कॉपर पाइप को फिट करेंगे, जो हमारा हाफ क्वार्टर आउटडोर से और इस कॉइल तक कनेक्ट रहेगा। उसको हम हाफ के पाइप को इंसुलेशन चढ़ा करके कुछ इस तरीके से सेट कर चुके हैं। हाफ के पाइप पे अभी हमने ब्रेजिंग नहीं की है। उसके बाद में हम क्वार्टर के पाइप को फिट कर रहे हैं। क्वार्टर के पाइप पे कोई भी इंसुलेशन नहीं रहेगी, क्योंकि वो हीट चलेगा। आउटडोर में हमने कैपिलरी नहीं ली है, कैपिलरी फिल्टर को हमने यहाँ पे फिट किया। फिल्टर में 2 कैपिलरी नज़र आ रही हैं। अंदर पानी की टंकी के अंदर 2 कॉइल हैं, तो 2 कॉइलों का एक एक सिरा हम दोनों कैपिलरियों से कनेक्ट कर देंगे। यानी एक कैपिलरी एक कॉइल के सिरे में लगा देंगे, और दूसरी बची हुई कैपिलरी को दूसरे बचे हुए सिरे में हम कनेक्ट कर देंगे। 2 कॉइलों के 2 पाइपों को हम पहले ही 5/8 के पाइप से जॉइंट कर चुके हैं, उसको वेल्डिंग कर चुके हैं। अब जो 5/8 का पाइप बचा हुआ है उसमें हम हाफ के पाइप को कनेक्ट कर देंगे, जो आउटडोर से फ्लेयर बन के कॉइल के पास में जा रहा है। कुछ इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पे हम इस सक्शन वाले पाइप को 5/8 के टुकड़े में जॉइंट कर देंगे। यानी इसमें 2 पाइप कनेक्ट हो जाएंगे, और जो 2 कॉइलों के पाइप बचे हुए हैं उसमें हमने कैपिलरी को फिट कर दिया। तो फिलहाल हमने फ्लेयर वगैरह कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद में अब हम इसके कनेक्शन भी कर देंगे।
जो भी हमें न्यूट्रल फेज देने हैं, और जो सब 0 मीटर से 3 मिनट बाद सप्लाई आएगी आउटडोर पे, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड होगा। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट ले आए, आउटडोर पे कस दिए हैं। जो भी एमसीबी उठाएगा तुरंत यहाँ पे आउटडोर पे न्यूट्रल और फेस की सप्लाई आ जाएगी। और जैसे ही 3 मिनट बाद हमारा सब 0 मीटर सप्लाई देगा, उससे हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा, जिससे हमारा कंप्रेसर और फैन मोटर यानी आउटडोर यूनिट पूरी ऑन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन कर दिए। ग्रीन वाला वायर हमारा 3 मिनट बाद यहाँ से सप्लाई जाएगी आउटडोर के पास, और आउटडोर पे जैसे ही कॉन्टैक्टर पे सप्लाई जाएगी, कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा, और जैसे ही होल्ड होगा हमारा आउटडोर यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम इंसुलेशन से पूरी टंकी को कवर्ड कर देंगे ताकि मॉइस्चर की कोई भी शिकायत ना आए, और हमारा जो पानी की जो चिल्डनेस है वो इधर उधर हवा की वजह से वेस्ट ना हो। तो हम फटाफट से ये सारा काम कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसको वैक्यूम करके इसमें गैस चार्ज कर देंगे, और उसके बाद में हम इसको चला करके चेक करेंगे। तो चलिए फटाफट से ये सारा काम हम कर लेते हैं। वैक्यूम हो चुका है। अब हम इसमें गैस रिलीज करेंगे। गैस रहेगी R22। रेसिप कंप्रेसर हमेशा R22 पे ही डिजाइन किए हुए होते हैं। तो हमने गैस को रिलीज कर दिया है, और गैस रिलीज करने के बाद में जितने भी हमने टाँके ब्रेसिंग उनको हम अच्छे से चेक कर लेंगे, कहीं कोई टाँका लीक तो नहीं है। तो हमने सारे टाँके को चेक कर लिया है, कोई भी लीकेज नहीं है। उसके बाद में अब हम इसकी एमसीबी को ऑन कर लेंगे, और हमारा सब 0 मीटर ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम ये इसको सेट कर लेंगे। जो भी टेम्परेचर हमें रखना है, सेट करने के लिए सेट के बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे डिस्प्ले ब्लिंक हो जाएगी कुछ इस तरीके से। हमें यहाँ पे 12 डिग्री टेम्परेचर रखना है, तो हम 12 डिग्री रख के सेट के बटन को एक बार फिर से प्रेस कर देंगे हल्के से। जैसे प्रेस करेंगे ये सेट हो चुका है। इसमें जो ब्लिंक हो रही है ये बंद हो जाएगी, और ग्रीन लाइट इससे ऊपर जल जाएगी जब हमारे कंप्रेसर के लिए कभी भी हमें इसमें टेम्परेचर बदलना है या घटाना बढ़ाना है तो वो इसी तरीके से सेट होगा। सबसे पहले हमें सेट का बटन लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद में जो भी टेम्परेचर हमें सेट करना है वो रख लेंगे, और फिर से सेट का बटन एक बार दबा देंगे। इसी तरीके से हमें सेट कर लेना है। तो हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। हमने गैस चार्जिंग का भी काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इन फ्लेयरों को भी चेक कर लेंगे, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। तो हमने ये चेक कर लिए, एकदम कोई भी लीकेज नहीं है। अब हम इसके एम्पियर भी आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो 10 एम्पियर के आसपास ये ले रहा है, और एकदम परफेक्ट तरीके से रिटर्न वगैरह आ चुकी है। रेसिप कंप्रेसर का बैक प्रेशर 70 से 80 के आसपास आता है, और 10.5 के आसपास एम्पियर रहते हैं। 9.5 भी रह सकते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो 10.5 भी जा सकते हैं। तो लगभग 10 एम्पियर के आसपास ये ले रहा था। और जिस तरीके से हमने वीडियो में बताया कि इस तरीके से आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हो सब 0 मीटर के को, उसी तरीके से हमने यहाँ पे जो पंडित जी रहते हैं उनको हमने समझा दिया आप किस तरीके से टेम्परेचर घटा। अभी हम यहाँ से जब जाएंगे जब ये एक बार कट ऑफ हो जाएगा, सारी चीज़ें पंडित जी को समझा देंगे, उसके बाद में हम जाएंगे। अभी गेज वगैरह भी लगा हुआ है, हम एक बार और दिखा देंगे आपको ये कितने पे सेट हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको चलाना सिखा रहे हैं पंडित जी को, इसे कैसे ऑपरेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियो हम अपलोड करते हैं। फिलहाल हमने इसको एक बार मेन स्विच से ऑफ करके ऑन कर दिया, और पंडित जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से लाइट ब्लिंक करती है। जैसे ही 3 मिनट पूरे हो जाते हैं कुछ इस तरीके से ग्रीन लाइट जल जाती है, इसका मतलब है कि कंप्रेसर ऑन हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हमने सारी चीज़ें उनके लिए अच्छे से समझा दी हैं। अब हम आपको दिखाते हैं दोबारा से कि ये कितना बैक प्रेशर इसका चल रहा है, और टेम्परेचर भी इसका गिरता जा रहा है। तो आप देख सकते हो लगभग 70 के आसपास इसका बैक प्रेशर चल रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इससे डिस्कनेक्ट कर देंगे अपने चार्जिंग लाइन, उसके बाद में इसका डेड नट वगैरह कस देंगे। उसके बाद में अभी हम नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक ये आउटडोर अपने आप कट ऑफ नहीं हो जाएगा।
यानी सारी चीज़ें हम समझा करके तभी जाएंगे। तो ये गैस चार्जिंग वगैरह का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, डेड नट को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमने पानी की जो टंकी है उसको किस तरीके से इंसुलेशन से कवर किया है। तो ये आउटडोर हमारा यहाँ इस तरीके से लग गया है और एकदम परफेक्ट चल रहा है, और इंसुलेशन हमने कुछ इस तरीके से कवर कर दिया है पूरी पानी की टंकी को। आरओ से फिट करते हुए यहाँ पे इनपुट दी गई है पानी की, आप देख सकते हो 13 डिग्री पे हमने सेट किया था, और यहाँ से जो ग्रीन लाइट है वो बंद हो चुकी है और कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है, इसका मतलब है ये कट ऑफ हो चुका है। यहाँ पे ये ठंडा पानी आ रहा है हमारा,